5 अप्रैल 2025 शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें, मुझे घसीट कर ले जाएं और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं कुकर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है। तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो को उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 40 से 53। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी हैं। कुछ ने कहा, यह मसीह हैं। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदिमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उन्होंने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के पाठों पर हम मनोचिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर संजय परस्ती के द्वारा। और वो बताते हैं, जैसा वह व्यक्ति बोलता है वैसा कोई नहीं बोला। महायाजक और फरीसियों ने प्यादों को यीशु को गिरफ्तार करने भेजे तो उन्होंने लौटकर महायाजकों तथा फरीसियों को यही जवाब दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोला। अब सवाल ये उठता है, ईसा कैसे बोलते थे? अगर हम गौर से प्रभु यीशु की शिक्षाओं और उपदेशों को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे कैसे बोलते थे। पहला, अधिकार के साथ बोलते हैं।
संत मती हमें बताते हैं कि वे किस प्रकार अधिकार के साथ बोलते थे और लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित रह जाते थे। प्रभु यीशु अक्सर कहा करते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु पूर्ण अधिकार के साथ बोलते हैं। दूसरा, नबियों की तरह नहीं बोलते हैं। नबी ईश्वर के प्रवक्ता समझे जाते थे और वास्तव में जो नबी सचमुच में ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त और चुने गए थे, वे ईश्वर की वाणी को साधारण मनुष्य तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। परंतु उनके बोलने का तरीका अलग था। हम उन्हें अक्सर कहते सुनेंगे, यह ईश्वर का कहना है। एजेकियल 12वें अध्याय के 28वें पद, जकरिया 7वें अध्याय के 9 और 10वें पद, आमोस 5वें अध्याय के 4 पद के इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तीसरा, जो बोलते थे वो करते थे। यह प्रभु यीशु की एक विशेषता है। वो जो शिक्षा देते थे उसके आधार पर चलते भी हैं। दूसरों को प्यार करना, एक दूसरे को क्षमा करना, क्रूस उठाकर चलना, एक दूसरे के पैर धोना, उसने स्वयं करके दिखाया। ये सब शिक्षाएं प्रभु यीशु को दूसरों से भिन्न बनाते हैं।